में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया है। प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की नोकझोंक हुई है। सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया गया था अतिक्रमण। सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ है। तो बता दें कि प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की नोकझोंक भी देखने को मिली। सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा था और उसी दौरान हंगामा हो गया। हल्द्वानी में बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ है। प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की नोकझोंक हो गई। लगभग 3 महीने से समय दे रहे हैं, इन्होंने काम पूरा नहीं किया है और इनकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल्स नए लगे हैं वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो पुराने पोल भी नहीं हट पा रहे। उसकी वजह से चौड़ीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो अब ये हमने इनको समय पर्याप्त दे चुके हैं। आज लोक निर्माण विभाग फैस करके इसको हटा रहा है। उसके बाद हमारे जो नए पोल हैं उनमें विद्युत लाइन चालू हो जाएगी, पुराने पोल हट जाएंगे तो मार्ग चौड़ीकरण का लाभ सभी को मिलेगा। हरिद्वार में गंगा नहर बंद किए जाने के बाद हर की पैड़ी और वीआईपी घाट पर बहने वाली गंगा नदी की धारा एकदम सूख गई है और अब यहां एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। गंगा बंदी किए जाने के बाद हर की पैड़ी के पास गंगा के बीच रेत में अंग्रेजों के जमाने की रेल पटरियां दिखने लगी है, जो इस समय चर्चा का लगातार विषय बनी हुई है। बता दें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर ये ट्रैक लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रहा है। जानकार बताते हैं कि 1850 के आसपास गंगा नहर के निर्माण के दौरान इन ट्रैक पर चलने वाली हाथ गाड़ी का इस्तेमाल निर्माण सामग्री ढोने के लिए किया जाता था। बॉम्बगौड़ा बैराज से डाम कोठी तक डैम और तटबंध बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद अंग्रेज अफसर निरीक्षण करने के लिए इन्हीं पर गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। सन 1800 कुछ में ये गंगा नहर यहाँ से निकली। तो उस समय जब ये डैम बना तो डाम कोठी इन्होंने जो मायापुर में बनाई हुई है, यहाँ अंग्रेज ऑफिसर्स आके ठहरते थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी लोग। और एक लाल कोठी है जहाँ ये झील है डैम की, उसके सामने उस झील में भी ऑफिसर्स लोग जाके ठहरते थे। तो उनके आने जाने के लिए ही एक ट्रैक बनाया था, तब इतनी रोड नहीं थी यहाँ। तो ये ट्रैक यहाँ से निकल के जाता था। इस पे ट्रॉली टाइप, जैसे रेलवे की ट्रॉली लाइन चेक करने के लिए घूमती है, ऐसे वो ट्रॉली थी। उस ट्रॉली से ही वो लोग, उनका ये गंगा जी का किनारे की सब चेकिंग भी हो जाती थी और जो पीछे डैम बना हुआ है वो भी, और चेक डैम तक ये जाती थी। तो इतना सभी है इसलिए था। तो क्या अंग्रेजी यूज करते थे इसको? हाँ, इंग्लिश टाइम में तो अंग्रेजी करते थे। उसके बाद देश की आजादी के बाद हमारे यहाँ के सिंचाई विभाग के ऑफिसर्स ने भी किया। बाद में फिर रोडें बन गई, सड़कें बन गई, तो उसके बहस की आवश्यकता नहीं रही। जिस समय अंग्रेजी शासनकाल था उस समय यहाँ व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो मेले इत्यादि में पुल बनते हैं या और भी जो व्यवस्थाएं, जो भारी लोडर का काम होता था, इन सब की व्यवस्थाओं के लिए एक रेलनुमा ट्रैक बनाया गया। और जो पार से जो सामग्री आती थी या जिस भी घाट का निर्माण होता था, जैसे जिस वीआईपी घाट के पास निकलता है, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। इरिगेशन का ऑफिस भी उधर ही था, जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन इस समय आता है। वो उसी समय से, अंग्रेजों के शासनकाल से ये ट्रैक बना हुआ है, जो कि जब गंगा क्लोजर होता है तो लोग आश्चर्य मानते हैं, जबकि ये वो रेल लाइन नहीं है जिसको लोग सोचते हैं कि यहाँ से रेल का आवागमन था। अगर ये होती तो फिर आगे भी होती, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ये है